हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि गीता केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो बस निठल्ले लोग हैं, जिनका कोई काम नहीं। अभी भक्ति करने से क्या होगा, ये मंदिर में जाके घंटे बजाने से क्या होगा? बस अपना कर्म करो। हम तो कर्म कर रहे हैं ना, अपना बाल बच्चे देख रहे हैं, ये हमारा कर्म है, हम कर रहे हैं, हम खुश हैं। आप क्यों बोलते हो हमें भक्ति करो? आप क्यों बोलते हो हमें मंदिर आओ? धर्म का ये मतलब नहीं है कि कपड़े बदल लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, बाबा जी बन जाना, ये धर्म का मतलब नहीं है। कि वो व्यक्ति असली में जघन्य है, गिरा हुआ है, जो भगवान के स्मरण से विहीन है, जिसको भगवान का याद ही नहीं आता है, जिसने सब कुछ दिया आपको, उसका स्मरण नहीं हो रहा, वो व्यक्ति सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति। तो हरे कृष्णा बोलने से ब्रेन केमिस्ट्री पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? दिस माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर हम देखें, ये जो भजन क्लबिंग है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुरातन है। तो अभी तक वो भजन में जाना, कीर्तन में जाना वो पसंद नहीं करते थे। क्लबिंग आ जाने के बाद वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग स्टंट है या डिवोशन का न्यू फॉर्म है? आप याद करिए, जब हम स्कूलों में होते थे, हम वहाँ राम का नाम नहीं ले सकते थे, वहाँ गीता नहीं पढ़ सकते थे। क्यों? स्कूल सेकुलर है, गवर्नमेंट का है, कॉलेज सेकुलर है, गवर्नमेंट का है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेकुलर है, गवर्नमेंट का है। क्या स्पिरिचुअलिटी को कूल बनाने के लिए रिमिक्स करना जरूरी है? आई एम नॉट डूइंग जस्ट अ परफॉर्मेंस, कि मैं वो लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, कुछ फैन फॉलोइंग के लिए मैं भजन क्लबिंग कर रहा हूँ। कभी वो भजन क्लबिंग में भजन के नाम पे भजन भी गा लेंगे, और फिर कभी कुछ बॉलीवुड का कंसर्ट होना होगा तो वो गाने भी गा लेंगे। जरूरी है स्पिरिचुअलिटी में हम मॉडर्नाइजेशन को ऐड करें? अब भगवान ने तो युद्ध स्थली पे सिखा दिया कि वहां पे तुम भक्ति कर सकते हो, फिर कहाँ नहीं कर सकते बताइए। तो हम बोलते हैं कि अरे आप बड़े सुंदर हैं, यू आर वेरी हैंडसम, बट यू विल नॉट बी बिकम हैंडसम अंटिल अनलेस यू गिव योर हैंड टू समवन। एक बड़ा सुंदर प्रिंसिपल है, E+P मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। लोग सिगरेट पीते हैं ना, उनको उसमें शर्म नहीं है, दारू पीते हैं उसमें शर्म नहीं है, भक्ति करने में सारी शर्म है। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का सत्संग सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज हमारे सत्संग में जिनकी संगति हमें मिली है, यानी सत्संग यानी अच्छे लोगों की संगति, तो हमें आज जिनकी संगति मिली है वो बहुत ही खास है, इसलिए क्योंकि कृष्ण की भक्ति करते हैं। उनका नाम है अमल कृष्णदास। इसके अलावा इनके बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद ही इनके बारे में जानने और इनसे बहुत सारी चीज़ें सुनने के लिए आप बेचैन हो उठेंगे। ये एक आईआईटीएन है जिन्होंने अपना बीटेक एमटेक आईआईटी दिल्ली से पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने, ये एक साइंटिस्ट भी हैं, 150 से ज़्यादा इन्होंने रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हुए हैं। बहुत ही खास हैं, बहुत ही अद्भुत हैं। चलिए सबसे पहले आपको उनसे मिला देती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्संग सीरीज़ के इस एपिसोड में, और मैं चाहूँगी कि इसकी शुरुआत हरे कृष्ण नाम से ही हो। थैंक यू नेहा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर काइंड इन्विटेशन। तो यस, वी शुड स्टार्ट विद हरि नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जितनी सारी जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें बताई हैं, मैं जानना चाहूँगी आपसे, इवन ऑडियंस भी जानना चाहेगी आपसे कि आपके जीवन का आध्यात्मिक टर्निंग पॉइंट क्या था? ऐसा क्या आया जो आप अध्यात्म की तरफ चले गए? बहुत सारे लोग आईआईटी जब जाते हैं तो करोड़ों का पैकेज होता है, हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल होती है, जॉब करते हैं, बाहर तक चले जाते हैं, फ़ॉरेन जाते हैं, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें छोड़कर आप अध्यात्म के रास्ते पर आए, ऐसा क्यों? एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ कुरुक्षेत्र से, जो अपने आप में एक धर्म का स्थान है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। और बचपन से ही मेरे माता पिता ने मेरे को धार्मिक जो संस्कार हैं वो दिए हैं। और फिर आईआईटी में एडमिशन हुआ, दिल्ली आए यहाँ पर। बट जब दिल्ली आया तो हॉस्टल में आया तो वो एक बड़ा ही डिफरेंट कल्चर था। दैट वाज अ कल्चर शॉक एक्चुअली। एवरीबॉडी इज इन अ टोटली डिफरेंट मूड। तो काफ़ी ज़्यादा एब्यूसिव लैंग्वेज भी वहाँ यूज़ होती थी। कल्चर बड़ा अलग था, बड़ा ओपन कल्चर था। और उसी समय जब मैं बड़ा ही बदहवास सा था, बड़ा अलग सा महसूस कर रहा था, तो वहाँ पे इस्कॉन के भक्त मुझे मिले और उनका प्रेम मुझे मिला, और साथ में अंदर कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासाएँ भी थी, और वो जाके पूर्ण हुई। वहाँ की जो फ़िलॉसफ़ी थी मुझे बहुत अट्रैक्ट करी, और
तब मुझे लगा कि नहीं, एक ऐसी संस्था है जहाँ पे मैं पूरा जीवन मैं दे सकता हूँ। सो दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। ओके। बहुत ही आप मैं बता दूँ ऑडियंस को कि भजन क्लबिंग एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो जो प्रभु जी हैं इनकी भजन क्लबिंग जो है जेन ज़ी को बहुत अट्रैक्ट करती है, जिसमें हम आगे आपसे चर्चा करेंगे इसके ट्रेंड के बारे में। लेकिन सबसे पहले आजकल जो है स्पिरिचुअलिटी एक ट्रेंड बन चुका है। देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ़ एक फ़ैशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो असली और दिखावटी अध्यात्म या कह सकते हैं भक्ति को कैसे पहचानें? तो एक्चुअली में अगर हम अध्यात्म को बोलें, धर्म को बोलें, तो उसकी परिभाषा हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद ने बड़ी सरल भाषा में बताया है। धर्म का केवल एक ही मतलब है, भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना। तो जो भी हमारे क्रियाकलाप, जो भी हमारे विचार इन सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, हमें भगवान की ओर जोड़ते हैं, भगवान के बारे में जानने को हमें हेल्प करते हैं और भगवान से प्रेम करने के लिए हमें आगे बढ़ाते हैं, तो वो धर्म है। तो आजकल लोग अलग-अलग विविध प्रकार के तरीकों से भगवान से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग संगीत के माध्यम से, कुछ लोग शिक्षा के माध्यम से, कुछ लोग अपने विचारों के माध्यम से। तो आजकल हमने देखा है कि यूथ में काफ़ी इसका बोलबाला है और वो यूथ जो पहले अपनी खुशियाँ ढूँढता था भौतिक संसार की चीज़ों में, भौतिक विकारों में, मगर आज उस यूथ को अध्यात्म में वो खुशी मिल रही है कि कहाँ पे उसको सच्चाई मिल सकती है, वो अध्यात्मी है, वो जान रहा है। इसलिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं अध्यात्म में। आपने यूथ की बात की तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यूथ जो है वो भक्ति में आ रही है। ये ट्रेंड है या ट्रांसफॉर्मेशन है? मैं ब बताऊँगा कि ये तो दोनों ही हैं अभी। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन का जो रास्ता है बड़ा छोटा है। कुछ लोग ट्रांसफॉर्मेशन की भी और आगे बढ़ रहे हैं, बट मोस्टली इट्स जस्ट अ ट्रेंड नाउ। बट हाँ, एक अच्छी शुरुआत है कि लोग अध्यात्म को एक खुले नज़रिए से देख रहे हैं और उसकी ओर आगे बढ़ने की उनकी चेष्टा हो रही है, उनकी इच्छा हो रही है। वो जो बैरियर्स हैं, वो कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं कि जो जो अध्यात्म केवल पुराने लोगों के लिए होता था, है ना? ये तो बड़ा ओल्ड फैशन है, तो अब वो बैरियर्स बड़े कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। आपने यूथ के हम की बात कर रहे हैं तो एक सवाल है जो आपके आने से पहले मैं किसी से बात करी तो वो जेन ज़ी ही हैं। उनका सवाल था कि कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश जो है वो बैटलफ़ील्ड में क्यों दिया? उन्होंने ये ज्ञान वहाँ युद्ध को मतलब हम सभी जानते हैं कि युद्ध स्थल पे उन्होंने ये ज्ञान दिया था, तो ऐसा क्यों? वंडरफुल क्वेश्चन एक्चुअली। तो भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को। अर्जुन की स्थिति ऐसी है जो बिल्कुल हमारी ही है। अर्जुन तो भगवान के दोस्त हैं। भगवान गीता में बोलते हैं भक्तो असी में सखा चेती। अब अर्जुन को कोई कम दिक्कत हो नहीं सकती है। वो ऐसे भ्रम में पड़ नहीं सकते। मगर अर्जुन एक एक दिखावा कर रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं केवल और केवल हमारे लिए। अब पूरी गीता देखिए प्रश्नोत्तर है, क्वेश्चन आंसर है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका लाभ उठा सकेगा इन प्रश्नोत्तर से और वो लोग हम हैं। तो हमारे लिए ही अर्जुन वो ऐसा क्रियाकलाप उस समय कर रहे हैं। तो अर्जुन की स्थिति ये है, सामने उसके अपने परिजन हैं, उनसे लड़ना नहीं चाहते हैं। बोलते मेरे गुरुजन हैं, मेरे अपने भाई बंधु हैं, इनसे कैसे लड़ूं मैं? भगवान बोलते हैं कि नहीं, लड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये कार्य है, आपका ये धर्म है। यू आर अ वॉरियर, यू आर अ क्षत्रिय, यू हैव टू फाइट। अब अर्जुन अपने कार्य करने से पीछे हट रहे हैं। हम सबकी वही स्थिति है। हम अपना कार्य करने से पीछे हट जाते हैं, हमें डर लगता है। अर्जुन बोलता है मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, वेपथुश्चु शरीरे में, ये धरती हिल रही है, मेरा गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है। हमारी भी यही हालत होती है। जब काम सर पे आता है तो पीछे हटने लग जाते हैं। तो भगवान ने बताया हम सबको समझाने के लिए कि देखो, कार्य करना बड़ा जरूरी है। तो कार्य क्षेत्र पे ही, कर्म क्षेत्र पे ही गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। इसका एक मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं कि गीता केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो बस निठल्ले लोग हैं, जिनका कोई काम नहीं है। जो अच्छे से काम करना चाहते हैं, जो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, उनके लिए गीता है। अगर आप गीता का सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे से अपने कार्य को कर पाएंगे, बहुत लंबे समय तक उस कार्य को कर पाएंगे और बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी ला पाएंगे। सो दिस इज व्हाट अर्जुना गॉट बेनिफिटेड बाय हियरिंग गीता फ्रॉम कृष्णा। तो अब मुझे लगता है कि जिन लोगों का ये सवाल होता है कि गीता का उपदेश बैटलफील्ड में क्यों, टेम्पल में क्यों नहीं, उनको सही जवाब मिल गया। एक और चीज़, जब भी हम भगवत गीता के बारे में बात करते हैं, उसके सबसे बेहतरीन श्लोक के बारे में तो हर कोई जानता है। लेकिन भगवत गीता में कोई ऐसा श्लोक है जिसको अभी बहुत गलत समझा जाता है? मैं तो ऐसे कहूँगा कि ऐसे कितने सारे गीता के श्लोक हैं जिसको लोग गलत ही समझते हैं। तो जो ज्ञान है वो परंपरा के माध्यम से आता है।
तो हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उन्होंने बड़ी सुंदर हमें गीता दी है, उसका नाम ही है भगवद गीता एज इट इज़। एज इट इज़ मतलब जैसी भगवान ने बोली है। तो हमने सुना उनके लेक्चर्स में कि एक श्लोक है जो उसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्तव कर्मणि। लोग बोलते हैं कि देखो जी, कर्म करो, कर्म करना है ना, बस कर्म करो। भगवान ने भी बोला ना, कर्म करो, बस फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करते जाओ, करते जाओ। अभी भक्ति करने से क्या होगा, ये मंदिर में जाके घंटे बजाने से क्या होगा, बस अपना कर्म करो। हम तो कर्म कर रहे हैं ना, अपना बाल बच्चे देख रहे हैं, ये हमारा कर्म है, हम कर रहे हैं, हम खुश हैं। आप क्यों बोलते हो हमें भक्ति करो, आप क्यों बोलते हो हमें मंदिर आओ? तो दिस इज वन ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली में भगवान ने बोला है कर्म करो, मगर साथ में ये भी बोला है कौन सा कर्म करो। हर कर्म भक्ति नहीं है, हर कर्म पूजा नहीं है। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, पर कौन सा कर्म पूजा है ये जानना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कोई कसाई है, वो मार रहा है पशुओं को, अब वो बोलेगा मेरा कर्म ये है और यही मेरी पूजा है क्योंकि मेरा कर्म है, मेरे बच्चों का पेट इसी से पलता है। मगर क्या सचमुच में वो कर्म पूजा है क्या? तो हमें जानना चाहिए क्या कर्म पूजा है, ये जानना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता को पूर्ण रूप से पढ़ना ये बहुत आवश्यक है। आप इस्कॉन दिल्ली से जुड़े हुए हैं, वहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो सेवाएं दे रहे हैं। तो एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि हमने देखा है कि फॉरेनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्कॉन से जुड़ते हैं, ऐसा क्यों? बाकी और भी तो बहुत सारे भक्ति के मार्ग हैं, बहुत सारे जो संस्था हैं, उनसे क्यों नहीं जुड़ते? वो सिर्फ इस्कॉन से क्यों जुड़ते हैं फॉरेनर्स? ये कहना सही नहीं हुआ कि केवल फॉरेनर जुड़ते हैं। भगवान के लिए तो सारे ही जितने मनुष्य हैं वो उनके अंश हैं। भगवान बोलते हैं ममे वांशो जीव लोके। तो कोई भारत में जन्मा है, कोई बाहर जन्मा है, मगर हर व्यक्ति कृष्ण से आकर्षित होता है। और भगवान का नाम भी कृष्ण इसलिए है, कृष्ण का मतलब ही है सर्वाकर्षक, वन हु अट्रैक्ट्स एवरीवन। सो वेदर इट बी एन इंडियन, रशियन, अ पाकिस्तानी और यूरोपियन, भगवान सबको ही आकर्षित करते हैं अपनी ओर, और हम देख रहे हैं उसको। तो ये प्रमाण है कि कृष्ण भगवान है, सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक और सवाल है इस्कॉन से ही जुड़ा हुआ कि क्या इस्कॉन एक रिलीजन है या एक लाइफस्टाइल मूवमेंट है? मैं बोलूँगा दोनों हैं। दुनिया को धर्म सिखाने वाला भी एक बहुत अच्छी संस्था है इस्कॉन, और कैसे अपना जीवन जीना है इस भौतिक संसार में भी, इस कलयुग में रहते हुए भी, वो भी इस्कॉन सिखा रहा है। तो केवल धर्म का ये मतलब नहीं है कि कपड़े बदल लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, बाबा जी बन जाना, ये धर्म का मतलब नहीं है। जो अर्जुन कर रहा है वो धर्म है कि अपने कार्यों को कैसे अच्छे से करना है, साथ साथ भगवान का स्मरण भी कैसे करना है, ये असली धर्म है। तो अपने कार्यों को करते हुए भगवान का स्मरण करना, ये धर्म कहलाता है, जो अर्जुन ने हमें सिखाया और जो इस्कॉन हमें सिखा रही है। तो इस्कॉन हमें कभी ये नहीं बोलती कि आप छोड़ दो, अपना घर बार छोड़ दो, अपनी पढ़ाई छोड़ दो, अपना जॉब छोड़ दो। नहीं, आप जो कर रहे हैं करते रहिए, साथ साथ भगवान को अपने जीवन में ले लीजिए। व्यासदेव जी जो सारे शास्त्रों के रचयिता, बड़ा सुंदर एक श्लोक बताते हैं, मुझे अभी स्मरण हुआ है। केचित वदंती गुणहीन जनो जगन्या, केचित वदंती धनहीन जनो जगन्या। कि कोई लोग बोलते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है वो बेकार आदमी है। कुछ लोग बोलते हैं कि जिसके पास गुण नहीं है वो बेकार आदमी है। मगर व्यासदेव जी बोलते हैं, व्यासो वदति अखिल वेद पुराण वेदता, नारायण स्मरणहीन जनो जगन्या। कि वो व्यक्ति असली में जगन्य है, गिरा हुआ है, जो भगवान के स्मरण से विहीन है, जिसको भगवान का याद ही नहीं आता है, जिसने सब कुछ दिया आपको, उसका स्मरण नहीं हो रहा, वो व्यक्ति सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति है। तो इस्कॉन यही लोगों में एक जागरूकता लाने का प्रयास कर रहा है कि आप उस भगवान का भी स्मरण करिए अपने कार्यों को करते हो। बहुत ही सही। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम हरे कृष्णा हमने बोला भी और बहुत सारे लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हरे कृष्णा बोलने से ब्रेन केमिस्ट्री पे हमारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। तो एक्चुअली में देखिए, ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये मंत्र है। मंत्र का मतलब क्या है? मनः त्रायते इति मंत्रा, वन हु डिलीवर्स द माइंड। तो सबसे पहला रूट पे जो कार्य होता है मंत्रा का, कि आपको अपने मन से ऊपर ले आता है। हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है सब मन की प्रॉब्लम है। हम लोग को बोलते हैं अरे मेरे को फ्रस्ट्रेशन है। कौन से अंग में फ्रस्ट्रेशन है बताइए? हाथ में है, पैर में है ना? इट इज इन द माइंड। मेरे को डिप्रेशन है, कहाँ डिप्रेशन है? इट इज इन द माइंड। मेरे को दूसरे से जलन होती है, कहाँ है? मन में है। कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, कहाँ पे है? मन में है ना? तो न ग्रहो कर्म कर्म काला मनः परम कारणम आमनंती। दिस माइंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। और जैसे ही मंत्र का सहारा लेते हैं, मन से ऊपर उड़ जाते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि अगर आप, ये आपका जो मन है सबसे बड़ा आपका शत्रु भी बन सकता है, सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। कब बनता है मित्र? जब ये कंट्रोल में है, आपके वश में है, सबसे बड़ा मित्र है। और जब आपके वश में नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु भी है मन ही।
तो जैसे ही मंत्र का सहारा लेते हैं, हरे कृष्णा अपने मुख पे लाते हैं, अपनी जीवा पे लाते हैं, तो मन से ऊपर हो जाते हैं। तो ये मन का भोजन बन जाता है, भजन मन का भोजन बन जाता है। तो इस प्रकार मन शांत रहता है ना। किसी को खाना दे दो तो शांत रहेगा। अब बोलते हैं कि जैसे भोजन तन की जरूरत है, भजन मन की मन जरूरत है। की सब। भोजन तन को भोजन ना मिले तो तन रोगी हो जाता है, ऐसी मन को भजन ना मिले तो मन रोगी हो जाता है। तो ये रोगी मन की दवा है, औषधि है भजन। तो जैसे ही हम मंत्र करते हैं तो मन शांत है, अब आप कुछ भी कार्य कर सकते हैं, मन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो हरे कृष्णा का ब्रेन केमिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? और कृष्ण से जुड़ा हुआ हमने कुछ कृष्ण से जुड़ा हुआ भगवत गीता और इस्कॉन से जुड़े हुए कुछ सवाल तो हमने पूछ लिए। अब आ जाते हैं यूथ सेंट्रिक क्वेश्चन पे, यानी एक ऐसी चीज़ जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, वो है भजन क्लबिंग। तो सबसे पहले, क्योंकि भजन जो है वो एक तरीके का म्यूज़िक कह सकते हैं, तो मेरा ये सवाल है आपसे कि भक्ति में म्यूज़िक का क्या रोल है? ये इमोशंस है या वाइब्रेशन है? देखिए, भगवान से संबंध बनाने के बड़े अलग-अलग तरीके हैं, जिसमें से जो संगीत है ये बताया गया बड़ा ही प्रमुख है, कि जैसे ही संगीत आ जाता है, भगवान के मुख से भी सदैव गीत निकलता रहता है। हम बोलते हैं कि वहाँ ने गीता बोली। गीता का मतलब क्या है? इट्स गीत है ये, इट्स अ लव लेटर ऑफ कृष्णा। भगवान ने हमारे लिए प्रेम पत्र लिख दिया है, बड़ा सुंदर गीत गाया है वो गीता। तो ऐसे ही भगवान गीत गाते हैं और हम सब भी गीत के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। तो कृष्णा इज अ वेरी हार्डकोर म्यूजिक लवर। तो ऐसे ही जब संगीत के माध्यम से हम उससे जोड़ते हैं तो बहुत एक अच्छा प्रगाढ़ संबंध बन जाता है। और इतिहास गवाह है कि लोगों ने गा गा के हरि को पा लिया है ना। तो भगवान के लिए कुछ और आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा प्रगाढ़ पंडित बनने की आवश्यकता नहीं है, बड़े सारे श्लोक रटने की आवश्यकता नहीं है, ना कुछ त्याग भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना मुख पे ठाकुर जी का नाम ले आइए, जैसे भी आपकी वाणी है, जैसे भी सुर है, ताल है, उसमें बस गा दीजिए हरि को, उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचा मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ पे मेरा भक्त गायन कर रहा होता है ना, मैं वहां पे आ जाता हूँ। ना मेरे नाम का गान करो, भगवान बोलते हैं मैं वहीं पे आ जाऊंगा तुरंत। तो भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है मुख पे उनका नाम ले आओ, यही है भजन क्लबिंग। हाँ, पहले क्या होता था, जो थोड़े बूढ़े लोग हैं वो भजन करते थे। मैं ये मेरा सवाल यही हाँ, था आपसे कि क्लबिंग को हटा देते हैं, भजन पे आ जाते हैं अभी सिर्फ, तो जेनज़ी को भजन इतना बोरिंग क्यों लगता है? अभी तो बोरिंग नहीं लग रहा है हाँ, वो ना। क्लबिंग आ जाने के बाद बोरिंग नहीं यस। लग रहा है, लेकिन सिर्फ तो भजन की बात करें तो। पहले बूढ़े लोग भजन करते थे और जो जवान लोग थे वो क्लब में जाते थे। और अब इतना सुंदर ये ट्रेंड आ गया है भजन क्लबिंग का, कि जो जवान लोग हैं वो भी अ, भजन गा रहे हैं, बेशक क्लब में गा रहे हैं मगर भजन तो गा रहे हैं। तो इस प्रकार अब उनको बड़ा आकर्षक लग रहा है। एक्चुअली में अगर हम देखें, ये जो भजन क्लबिंग है ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुरातन है ना। हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद वो 1965 में अमेरिका में गए थे, है ना। मैं चाहूंगा कि अगर हमारे ऑडियंस को वो वीडियो भी आप प्ले करके दिखाएं कि 1965 में एक फॉरेन लैंड पे एक बूढ़ा व्यक्ति, 70 साल का व्यक्ति वो पहुंचा, एक टॉम्किन स्क्वायर पार्क है वहां पे बैठे हैं और मुख पे हरि नाम संकीर्तन वो कर रहे हैं, हरि का नाम गायन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र निकाल रहे हैं। और वो इतना सुंदर भजन निकला क्योंकि एक शुद्ध भक्त के मुख से शुद्ध नाम निकला। तो आसपास जितने फॉरेनर्स हैं सब वहां पे इकट्ठा हो गए। उन्होंने आज तक कृष्ण का नाम नहीं सुना है, क्या हरि होता है, क्या कीर्तन होता है, उनको कुछ नहीं पता। मगर वो ऐसे मदोन्मत्त हो गए, वो नाम सुनते ही सब वहां पे जुड़ने लगे। और सब जवान लोग, सब यूथ लोग, है ना। और जो उनको कोई सब आशा छोड़ चुके अपने जीवन से, है ना, वो ऐसा यूथ जो फ्रस्ट्रेटेड था उस समय, उनको एक नई आशा मिली हरि नाम के माध्यम से। तो ये भजन क्लबिंग तो बहुत पुराना है। हम अगर बोले तो इस्कॉन ने इसकी शुरुआत करी 1965 में प्रभुपाद जी ने। इनफैक्ट और पीछे जाएं तो 500 साल पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने नवद्वीप में बंगाल की उस पावन धरती पर वो चलते थे, हरि नाम संकीर्तन करते थे। तो वहां तो बूढ़े लोग क्या, जवान लोग क्या, बच्चे क्या, जो जंगली जानवर हैं वो भी आ जाते थे हरि नाम कीर्तन करते हुए, है ना। तो अभी ये वाली भजन क्रमिक तो बाकी है, लोगों ने देखे नहीं है। झारखंड के जंगलों में चैतन्य महाप्रभु चलते जा रहे हैं, पीछे पूरे गांव के गांव हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सब झूम रहे हैं उस हरि नाम में। और शेर और जो अ, हिरण है वो एक साथ बैठ के संकीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ऐसा भजन क्लबिंग तो कभी किसी ने देखा नहीं है। सो दैट इज येट टू कम। तो
ये जो भजन क्लबिंग है, मैं क्योंकि अभी जैसा हमने देखा कि अभी तक जेनज़ी की जब हम बात करते हैं, तो अभी तक वो भजन में जाना, कीर्तन में जाना वो पसंद नहीं करते थे। क्लबिंग आ जाने के बाद वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि एक मार्केटिंग स्टंट है या डिवोशन का न्यू फॉर्म है? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ अनदर नॉर्मल। पहले आप कुछ भी धार्मिकता के बारे में बोलें, आपको सेकुलर बोल के साइड कर दिया जाता था। आप याद करिए जब हम स्कूलों में होते थे, हम वहाँ राम का नाम नहीं ले सकते थे, वहाँ गीता नहीं पढ़ सकते थे। क्यों? स्कूल सेकुलर है, गवर्नमेंट का है, कॉलेज सेकुलर है, गवर्नमेंट का है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन सेकुलर है, गवर्नमेंट का है। मगर अब हमारी अथॉरिटीज़ की कृपा से ना अब नाउ पीपल आर ओपनिंग अप। अब हर स्थान पे आप भगवान का नाम ले सकते हैं और वो तो आपका एक फूड है, आपका भोजन है, उसके बिना कैसे कोई जीवन निकाल सकता है? तो आज वो एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। हर व्यक्ति एक्सेप्ट कर पा रहा है कि हाँ, वो गा रहा है तो मैं क्यों नहीं गा सकता हूँ? ना वो जवान लड़का वो गा रहा है हरि का नाम तो मैं क्यों नहीं गा सकता हूँ? एंड दैट इज़ हाउ दिस ये भजन क्लबिंग ये बड़ा इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल चुका है और लोग अब उसको सोच रहे हैं कि अरे दिस इज़ नॉट टैबू। दिस इज़ नॉट समथिंग है ना जो केवल बूढ़े लोगों का होता था, पुराने लोगों का होता था। अब हम जेन ज़ी वाले कल्चर में भी इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड देन नाउ एवरीबॉडी इज़ एप्रिशिएटिंग दैट। तो ये मार्केटिंग स्टंट नहीं है, डिवोशन का न्यू फॉर्म है। यस। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, जैसे कहते हैं कि भजन जो है, ये इतना लाउड भजन जो है, ये क्या एनर्जेटिक है सिर्फ़ या फिर ये स्पिरिचुअल फॉर्म है? मतलब इसका कैसे कनेक्शन हम इसको जोड़ें भक्ति से, इतने लाउड म्यूज़िक शास्त्र का? में बड़ा सुंदर एक वर्णन आता है श्लोक सांकेत्यम परिहासम स्तोभम व हेलेनम वा कि भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए चाहे संकेत करते हुए ले ले कोई। अच्छा कौन से मेट्रो स्टेशन से जाए जा रहे हैं आप बोले हम गोविंदपुरी। आहा गोविंद का नाम ले लिया आपने। तो संकेत करते हुए आपने भगवान का नाम ले लिया। परिहासम किसी का परिहास करते हुए भगवान का नाम ले लिया, भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है स्तोभम मतलब म्यूजिकल मेलोडीज में भगवान का नाम लेना, तो वो भी भगवान को स्वीकार है। तो इसी प्रकार ये भजन क्लबिंग भगवान को भी स्वीकार है और एक प्रकार का एक एक बोनाफाइड तरीका है भगवान को अपना प्रेम जताने का और लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि लाउड भजन जो होता है, वो एनर्जी देता है और स्पिरिचुअल भी होता है। यस यस। अ, तो भगवान का नाम केवल ऐसा नहीं कि केवल पहले लोग सोचते थे केवल मेडिटेशन से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं हम। ध्यान लगा के शांत हो जाओ, बोलना मत कुछ, हम ध्यान लगा रहे हैं। तो केवल वो तरीका नहीं है भगवान को प्राप्त करने का ना। तो ये शास्त्रों का एक बड़ा ही बोनाफाइड तरीका है कि उच्च स्वर में भगवान का नाम लेना है ना, ताकि हमारे अंदर की ना जो भी भावनाएं हम उनको व्यक्त कर पाए भगवान के लिए। तो इस प्रकार वन कैन यूज मेक यूज ऑफ दैट एनर्जेटिक कीर्तन एनर्जेटिक वॉइस ना टू कनेक्ट विद कृष्ण। बट प्रभु जी हम देखते हैं कि कुछ रिमिक्स भी हो रहे हैं, तो क्या स्पिरिचुअलिटी को कूल बनाने के लिए रिमिक्स करना ज़रूरी है? ये केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेश्य इस प्रकार या उस प्रकार जैसे भी करके भगवान से जुड़ जाएं हम, ये एक भावना है इस सब के पीछे। मगर हाँ हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो भजन क्लबिंग है ये केवल उस दिन के लिए ना हो जाए बस कि हाँ बस एक दिन हम उस फेस्टिवल में जा रहे हैं उस कंसर्ट में जा रहे हैं कि हम भजन करेंगे, या जो गा रहा है उसको भी बहुत ध्यान देना चाहिए कि आई एम नॉट डूइंग जस्ट अ परफॉर्मेंस कि मैं वो लोगों की वाहवाही लूटने के लिए कुछ फैन फॉलोइंग के लिए मैं भजन क्लबिंग कर रहा हूँ। इनफैक्ट पहले के ज़माने में क्या होता था जो कीर्तन कर रहा है, जो लीड कर रहा है उस एक्टिविटी को, उसको अपनी प्योरिटी पे भी ध्यान देना है ना, उसको अपने भजन पे भी ध्यान देना है कि वो अपनी साधना कर रहा है कि नहीं, हर रोज़ नित्य रूप से भगवान का नाम जप कर रहा है कि नहीं, वो बहुत आवश्यक है। नहीं तो केवल एक एक वो आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस हो जाएगा। और ऐसे लोग क्या करते हैं मैंने देखा है कि कभी वो भजन क्लबिंग में भजन के नाम पे भजन भी गा लेंगे और फिर कभी कुछ बॉलीवुड का कंसर्ट होना होगा तो वो गाने भी गा लेंगे। तो इस प्रकार से बड़ा डुप्लीसिट सा एक भावना लगती हो। मैं आपको एक बड़ी सुंदर एक स्टोरी सुनाता हूँ जो अभी मुझे याद आ रही है। एक बड़े सुंदर ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रीपति। वो क्या करते थे अपने बाहर घर के बाहर ही अटारी पे बैठ के ठाकुर जी का सुंदर नामगान करते थे। इतना सुंदर राघव जी के लिए ना उनको बस वो रिझा लेते थे। अब वो सब मुसलमान एरिया था। वहाँ का जो राजा था अकबर सम्राट है। अब जनरली क्या होता है ना गड़बड़ी सारी मंत्री लोग करते हैं। अब उसमें एक मंत्री था जिसको बड़ी चिढ़ मच रही थी कि अरे ये इतना सुंदर गान करता है मगर हमारे राजा के जी के लिए कुछ नहीं गाता ये ना, गा रहा है जो सुप्रीम राजा भगवान के लिए गा रहा है मगर हमारे राजा जी अकबर जी के लिए उनके लिए भी तो गाना चाहिए ना सम्राट के लिए। तो इसको सभा में बुलाया गया ब्राह्मण को श्रीपति को। उनको बोला कि बताइए सुनाइए कुछ
ना कुछ सुंदर गीत सुनाइए हमारे राजा जी के लिए। बोले मैं तो कुछ सुनाता नहीं हूँ ऐसा। बोले नहीं सुनाना पड़ेगा, नहीं तो बेदखल कर देंगे तुम्हें अपने राज्य से। और मंत्री बोला कि वैसे तो कुछ बोलेगा नहीं, इसको मैं एक लाइन दे देता हूँ। फिर तो इसको हमारे राजा जी की जय जयकार करनी पड़ेगी। क्या लाइन दे दी? सब करो मिली आस अकबर की, कि सब मिलके जय जयकार करो अकबर की। अब ये तो गाना ही पड़ेगा उसको। बोले ये लाइन तुम्हें गानी है, इसके आगे पीछे तुम जोड़ सकते हो। तब श्रीपति जी अब भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, राम भक्त उससे भी ज्यादा चतुर। तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान क्या कहूँ क्या गाऊं, आप ही कुछ यहाँ पे बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। तो तुरंत श्रीपति जी ने ये काव्य की रचना कर दी, बड़े सुंदर एक लेखनी लिख दी। क्या लिखते हैं वो? अब के सुल्तान फनिया समान है, बांधत पाग अटब्बर की। आज के जो सुल्तान है ना, अपने आप को सुल्तान मान लेते हैं, बस थोड़ा सा ये पाग बांध ली ना तो उनको लगता है बस सुल्तान बन गए, राजा जी बन गए। तब के सुल्तान फनिया समान है, बांधत पाग अटब्बर की। तजी एक को दूजे को जो भजे, कट जीभ गिरे वल्लबर की। अरे आपको सच बात बता दें, किसी एक को छोड़ के दूसरे का कोई भजन करने लग जाए तो उसकी तो जीभ कट के नीचे गिर जानी चाहिए। फिर बोलते हैं शरणागत श्रीपति रघुवर की, नहीं आस है का हुई गब्बर की। अरे किसी गब्बर से डरता नहीं हूं मैं, क्यों? क्योंकि मेरी शरणागति है मेरे रघुवर जी के, उनके चरण कमल में। तो मुझे किसी का डर नहीं है, कोई कुछ भी कर ले मेरे साथ। हाँ, जिनको हरि पर प्रतीति नहीं, सो कर मिली आस अकबर की। कि जिनको हरि पे श्रद्धा नहीं है, भगवान पे प्रीति नहीं है, वो करे ना इस राजा की जय जयकार, इस अकबर राजा की। हम तो नहीं कर सकते, हमें तो शरणागति है अपने रघुवर जी की। तो मेरे मुख पे तो केवल राघव जी का ही नाम आएगा, केवल हरि का ही नाम आएगा, किसी और के लिए अपना भजन, अपना कंठ में प्रयोग कर ही नहीं सकता। तो इस प्रकार पीपल शुड बी लॉयल, दोज हु आर लीडिंग एक्चुअली भजन क्लबिंग। सो दे शुड, हाँ आप गाइए, अच्छे से गाइए, पूरे जी भर के गाइए, कंसर्ट्स में गाइए, मॉल्स में गाइए, कोई आपत्ति नहीं है, मगर गाइए तो केवल कृष्ण के लिए गाइए। फिर वहां पे जीवा पे वो दूसरे नामों का उच्चारण मत कीजिए, वहां बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स मत उच्चारण कीजिए। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या स्पिरिचुअल हाई और पार्टी हाई में डिफरेंस होता है? डिफरेंस इज नॉट देयर ना, जो स्पिरिचुअल हाई है, पार्टी हाई है, हाई तो आपको मिलता है, मगर डिफरेंस क्या है? पार्टी हाई थोड़े समय में नीचे आ जाएगा, मगर स्पिरिचुअल हाई रिमेन्स हाई। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर एक स्टेटमेंट दिया था, स्टे हाई फॉर एवर, जब अमेरिका गए थे। ऊपर जाना है तो ऊपर ही रहे। लोग पार्टी में जाते हैं, वो हाई कहाँ से आता है? दे यूज सब्सटेंस, दे यूज अल्कोहल्स, दे यूज सम टॉक्सिक थिंग्स ना, तो उससे थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट मिलता है। थोड़ा ड्रग्स ठोक लिया, थोड़ा सा और हाई मिला, थोड़ा सा अल्कोहल ले लिया, थोड़ा सा और हाई मिला, फिर थोड़ा सा म्यूजिक चला दिया, थोड़ा सा और हाई मिला। अब जैसे ही इनका थोड़ा सा इनका भार खत्म होता है, इनकी इनकी इफेक्टिवनेस खत्म होती है, तो फिर नीचे धड़ाम से गिरते हैं। अब उसके अगली बार आपको फिर डबल चाहिए इनका अमाउंट, तो जितना ड्रग्स लिया था उसके बाद अगली बार डबल चाहिए उतना सेम हाई पे आने के लिए। मगर दूसरी तरफ है हमारे पास हरि नाम, ये जो भजन क्लबिंग है, ये जो कीर्तन कॉन्सर्ट्स है, तो यहाँ पे आप जोर-जोर से सब भक्तों के साथ हरि नाम ले रहे हैं, तो यू गेट टू सो हाई। अब वो जो हाई है, आप उसके बाद नीचे नहीं आएँगे उसके बाद, है ना? एंड यू डोंट नीड एनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, यू रिमेन एज़ प्योर एज़ दैट। तो येस, वी ऑल want to get those highs, but this is a very nice way, very appropriate way to get those highs. प्रभु जी, ज़रूरी है ये कि स्पिरिचुअलिटी को हम मॉडर्न बना दें, यानी कि ये कहना इस तरीके से मैं पूछ सकती हूँ कि क्या डांस फ्लोर जो होते हैं या इस तरीके की जगह होती हैं वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो सकती है? यानी ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी में हम मॉडर्नाइजेशन को ऐड करें? अब भगवान ने तो युद्ध स्थली पे सिखा दिया कि वहां पे तुम भक्ति कर सकते हो, फिर कहाँ नहीं कर सकते बताइए, है ना? तो गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे कहीं पे भी हैं ना, वहां पे हमेशा मेरे से संबंध बना के रहो, मुझे भूलो मत। स्मर्तवम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातुचित, भगवान बोलते हैं कि हमेशा मेरे को याद रखो, मुझे कभी भूलो मत। तो इवन डांस फ्लोर पे भी हो तो भगवान बोलते हैं मुझे याद रखने का तरीका क्या है? मेरा नाम जप लो, है ना? तो आपको भी आनंद मिलेगा, और जब आपके मुख से हरि नाम निकलेगा मुझे भी आनंद मिलेगा। तो इस प्रकार मॉडर्न लोग भी, यूथ के लोग भी, जेन ज़ी के लोग भी, है ना, अब भगवान को याद कर पा रहे हैं उस कीर्तन के माध्यम से, उस डांस फ्लोर पे भी भगवान को याद कर पा रहे हैं। क्योंकि आप आईआईटी से भी पढ़े हुए हैं, आप इतनी जगह घूमे भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, ये सवाल आपसे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल जो है वो ऑनलाइन ट्रोलिंग, कैंसल कल्चर, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। इस तरीके के समय में हम अपने अंदर सहनशीलता कैसे लेकर आएँ?
आपका जो प्रश्न है आज के समय के लिए बिल्कुल एकदम एप्ट है। मुझे भी कितने सारे ऐसे लोग मिलते हैं कि अब बोलते हैं प्रभु जी अब खत्म हो गया, जीवन खत्म हो गया ना, अब हम जी नहीं सकते बस, अब तो बस सुसाइड ही एकमात्र तरीका है। मैंने बोला हुआ क्या? जॉब चली गई। नहीं, 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 जॉब तो बिल्कुल ठीक है। बोले लड़की छोड़ के चली गई, हुआ क्या? बोले नहीं प्रभु जी वो भी सब सही है। बोले प्रभु जी वहाँ कुछ मैसेज पोस्ट किया था, इतने ट्रोल कर दिया मुझे, खत्म हो गया मैं। ना कोई सहनशीलता नहीं लोगों में। अब क्यों नहीं है? क्योंकि फाउंडेशन नहीं है, स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं है। जब तक कोई अध्यात्म में ना हो उसके पास सहनशीलता आ ही नहीं सकती है ना। पूरी बिल्डिंग जो खड़ी होती है गुणों की, उसका जो आधार है, मूल आधार ही इस धर्म है। तो धर्म आपका हिला हुआ है, आपकी आध्यात्मिकता हिली हुई है, तो फिर वो गुण आएंगे नहीं। हाँ उल्टा है, जो धर्म का पालन कर रहा है उसके अंदर देवताओं के भी सारे गुण आ जाते हैं। भागवत बोलती है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासुते सुरा। देवताओं के जो 26 गुण हैं वो आ जाते हैं भक्तों में ना। So whether it be forgiveness, whether it will be forgetfulness, whether it be tolerance, है ना, सारे गुण भक्तों में आ जाते हैं क्योंकि भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान उसके अंदर सारे गुण दे देते हैं। तो यस, टॉलरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ना, सहिष्णुता बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा, प्रतिशोध की भावना आती रहेगी, उसने मेरे साथ ऐसे किया मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, तो आपका कर्म का जो बोझा है बढ़ता जाएगा। जैसे अभी मैंने ट्रोलिंग की बात की, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी का ये युग है। ऐसे समय में मानवता का भाव कैसे बचाएं? अगर हम सोचे कि मानवता है क्या, तो मानवता केवल अपने लिए जीना मानवता नहीं है। अगर आप किसी और व्यक्ति के लिए कुछ उसको जीवन में योगदान कर पा रहे हैं, तो वो असली ह्यूमैनिटी होगी, है ना? तो हम बोलते हैं कि अरे आप बड़े सुंदर हैं, यू आर वेरी हैंडसम, ना, बट यू विल नॉट बी बिकम हैंडसम अंटिल अनलेस यू गिव योर हैंड टू समवन, ना। तो वंस यू स्टार्ट एक्सटेंडिंग टू समवन, तो यस अभी बड़ा बदलता हुआ युग है, हमें खुद ही नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। एवरीथिंग इज सो डायनामिक ना, लोगों की जॉब्स जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बट इज देयर एनी वे वी कैन हेल्प ईच अदर ना, थ्रू सम वे, either through spirituality, either through kirtan, either through katha, or by helping someone in by some means, so that culture has to be brought up। इसलिए आज के यूथ अब इकट्ठा हो रहे हैं, उनको पता है, समझ आ रही है, शास्त्रों में तो पहले ही मेंशन है कि एकता में ही शक्ति है। अकेले रह के बिखर जाएंगे, एक लकड़ी है बड़े प्यार से कोई तोड़ देगा, मगर लकड़ियों की आप एक गुत्था बना लीजिए, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो व्हेन वी कनेक्ट विद ईच अदर, व्हेन वी हैव अ यूनिटी, तो देन वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम ईच अदर। तो इस प्रकार से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। एक और शब्द है जेंजी और ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं, डोपामीन। क्या डोपामीन और डिवोशन कनेक्टेड हैं? Dopamine is a chemical which gets released inside the body, तो which gives you some high। तो अब भक्ति में भी ऑब्वियसली जब आप आते हैं, कीर्तन करते हैं, तो इतना जोश आता है उस समय कि अब आपको लगता है कि अब इससे ऊपर कुछ है नहीं। अब आपको एक रास्ता मिल गया है। डोपामिन लीजिए आप, उसके बाद नीचे गिरेंगे आप थोड़े समय बाद। अब आपके पास लक्ष्य नहीं है। मगर जैसे ही हमने अपने आप को कीर्तन से कनेक्ट किया, हरि नाम के माध्यम से अब हम वो हाई पे आए हैं, तो अब हमें एक जीवन में दिशा भी मिली है। अब मेरे पास भेद करने की क्षमता है, मेरे पास विवेक बुद्धि है। तो पहले मैं जो सब्सटेंस ले रहा था उसके कारण मेरी वो विवेक बुद्धि क्षीण होती जा रही थी, मगर अब मेरे पास मैं विवेकपूर्ण हूँ, तो मैं एक अच्छे से अपने अपने जो भी रास्ते हैं उनको चुनाव कर सकता हूँ, उनका आगे बढ़ सकता हूँ। इन दैट वे स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो हेल्प्स यू इन मूविंग फॉरवर्ड, इट गिव्स डायरेक्शन टू यू, इट एड्स वैल्यू टू यू। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को चुना गीता को सुनाने के लिए, क्योंकि अर्जुन खाली नहीं बैठे थे, है ना? वो अपने जीवन के परम लक्ष्य पे थे। ही वाज एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर, ही वाज गोइंग टू फाइट अ वॉर व्हिच हैज नेवर हैपेंड, ना भूतो ना भविष्यति, वो महाभारत का युद्ध। तो जीवन के सर्वोच्च वो अपने लेवल पे थे। वहां पे जाके अर्जुन को भगवान ने गीता समझाई, ये बताने के लिए कि देखो, गीता केवल ना ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो कुछ करना नहीं चाहते या जो कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि जो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, डायरेक्शन लेकर अपने वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, वो गीता का चुनाव करें। तो इस प्रकार ये जो भक्ति है, ये हमें ऑल राउंड हमें बिल्डअप करती है ना। सो गीता में सारे प्रिंसिपल्स है, इट हैज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, इट हैज रिलेशनशिप इंप्रूविंग प्रिंसिपल्स, जो कहें वो गीता है। तो गीता तो पूरा एक एक एक, एक, एक सागर है,
हाँ, जिसमें जितना गोता लगाएंगे उतना कम है। आपने अर्जुन का नाम लिया तो मैं यही चीज़ आपसे पूछना ही चाहूँगी कि अर्जुन की तरह जैसे अर्जुन बैटलफील्ड में जैसे थे, हम सब भी कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग एंग्ज़ायटी से, बहुत तरीके की अलग-अलग प्रॉब्लम से, ओवरथिंकिंग से, डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं। तो गीता, भगवद गीता इसका सॉल्यूशन कैसे देती है? तो जैसे मैंने पहले कहा कि सारा खेल मन का है। तो गीता हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि ये जो मन है, इससे आप दूर हो जाओ। ना? कई बार चोर होते हैं, बाहर से आते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। मगर जब घर का भेदी लंका ढाए, घर में ही चोर बैठा ना, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये जो मन है, ये घर में ही बैठा है, हमारे अंदर ही बैठा है। हमें लगता है मेरा मन है, माई माइंड, बट नो, इट इज़ नॉट योर माइंड। सो यू हैव टू बी ऑलवेज कॉशियस ऑफ दिस माइंड। तो ये गीता हमें सिखाते हैं कि मन से अलग कैसे हटना है। और दूसरा, आप हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं? 2 ही जगह प्रॉब्लम्स है, या तो शरीर में प्रॉब्लम है या मन में प्रॉब्लम है। और गीता हमें बताती है कि ना तो आप शरीर है, ना आप मन है। यू आर स्पिरिट सोल। ना? तो आप अपने प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। प्रॉब्लम को दूर फेंक सकते हैं जब ये जाने कि नहीं, मैं ना तो मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ। मैं एक ऐसा भगवान का जीवात्मा हूँ जो ना कभी मरता है, ना कभी मिटाया जा सकता है। सो व्हेन वी स्टार्ट रियलाइजिंग माय इटर्निटी, कि नोबडी कैन हार्म मी, इट्स ओनली माय माइंड व्हिच कैन हार्म मी। तो जब मैं ये पहचान पाता हूँ कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, जब तक मैं ना चाहूँ। तो इस प्रकार गीता हमें एलिवेट करती है। आप चल रहे हैं एक रास्ते पर, तो हमें बिल्डिंग्स दिखती हैं ना, आपके तो यहाँ देखिए तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, विशाल गगनचुंबी इमारतें। तो ऐसे देखना पड़ता है, ऐसे देखना पड़ता है, गर्दन टूट जाएगी, आप उसकी जो हाइट है उसको देख नहीं पाएँगे। सो टॉल। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में जाते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ ऑल स्ट्रगल्स। आज नहीं तो कल पदम पदम च विपदाम, एक नई विपदा तैयार है, प्रॉब्लम तैयार है। तो जैसे ही हम वो देखते हैं तो अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, खत्म हो जाता हूं मैं। गीता हमें क्या करती है? गीता गिव्स अस अ चेंज इन द रेफरेंस। हमारे रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर देती है। आज ये इमारत आपकी बहुत लंबी है, बहुत ऊंची है, यहां से देखेंगे बहुत ऊंची लगती है, आप फ्लाइट पे बैठ जाइए, इतनी सी दिखेगी। इट बिकम्स टू स्मॉल, कुछ है ही नहीं ना। वाई हम ऐसे ही जब हम अपने जीवन में जाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखते हो इतनी बड़ी। नाउ गीता हेल्प्स अस टू चेंज द रेफरेंस पॉइंट। अरे यहाँ बैठे मत देखिए, आत्मा के स्तर पे आके देखिए, देहात्म बुद्धि से ऊपर आके देखिए। देन वी स्टार्ट सीइंग दोस प्रॉब्लम्स। अरे ये कुछ है ही नहीं यार, क्या मैं किस लिए लड़ रहा हूँ? ये इसकी जॉब लगी, मेरी नहीं लगी, ये इसको प्रमोशन हो गया, ये क्या छोटी बात है, लड़ रहा हूँ, है ना? देयर आर सो मेनी अदर इश्यूज व्हिच आई हैव टू टैकल। मैं इस भौतिक संसार में आया क्यों हूँ? मैं इतने प्रॉब्लम्स में हूँ क्यों? मैं कैसे इनसे बाहर निकलूंगा? देयर आर हायर क्वेश्चन आल्सो व्हिच आई कैन डिवोट टाइम टू। उस पे क्यों नहीं दिमाग लगा रहा हूँ? तो तब जाके जब वो रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है तो हमें समझ आता है, अरे यार ये बड़ी छोटी प्रॉब्लम है यार, आज तो चली जाएगी। जैसे दुख आते चले जाते हैं, सुख आते चले जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आई चली गई, क्या बड़ी बात है इसमें? भगवद गीता की एक लाइन बहुत ही फेमस है, कर्म कर फल की चिंता मत कर। ऐसा हर कोई कहता है। जैसे घर में भी बड़े जब देखते हैं कि परेशान दिख रहे हैं, वर्क प्लेस पे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, बहुत सारे लोगों में कंपटीशन, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अप्रेजल नहीं हो रहा, बहुत तरीके की सेम चीज़ रिलेशनशिप में। तो लोग एक चीज़ हमेशा हर बात में, अगर किसी को हम बोलते हैं ना सांत्वना देने जा रहे हैं, तो कहते कर्म कर फल की चिंता मत कर। इसको रियल लाइफ में कैसे अपनाई? क्योंकि कर्म कर रहे हैं तो किसी ना किसी तरीके से फल की इच्छा रख के ही हम कर्म कर रहे हैं। बहुत तो सही। कैसे हम इसको अपनाएं, इस लाइन को, भगवद गीता की इस लाइन को कैसे अपने जीवन अब में? ये भी ऐसे लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं देखो, अगर फल मुझे मिलना ही नहीं ना, तो कर्म क्यों करूं? अगर मैं फल की चिंता ही नहीं तो कर्म क्यों करूं? मैं कर्म करूंगा ही नहीं। तो एक ये भी इसका एक्सट्रीम पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि मैं कर्म करूंगा क्योंकि फल मेरे को चाहिए नहीं। और अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि मैं कर्म इसलिए करूंगा तो मेरे को फल चाहिए ना। मैं यहाँ जॉब क्यों कर रहा हूँ? 31 तारीख के लिए ना, सैलरी मिलती है तो मैं जॉब करता हूँ। तो अगर मेरे को सैलरी नहीं मिलेगी तो मैं कर्म करूंगा ही क्यों? तो बिना फल की चिंता के कर्म कैसे करूंगा? अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें कर्म करना है, मगर साथ साथ ये भी जानना है कि फल देने वाले भगवान है। एक बड़ा सुंदर प्रिंसिपल है, E प्लस P मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल। सो व्हाट इज E स्टैंड फॉर एफर्ट्स, P स्टैंड फॉर प्रेयर्स। हमारा मानना है कि मेरे बलबूते भी सब कुछ होगा, मेरे एफर्ट से सब कुछ होगा। गीता बोलते नहीं। आप अगर आप ये सोचेंगे कि आप ही करने वाले हैं, तो आपका ये अहंकार है ना, कि मैं ही करने वाला हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकारवश व्यक्ति सोचता है मैं ही करने वाला हूं। आप करने वाला नहीं है। भगवान बोलते हैं गीता में 5 चीजों से कर्म पूरा होता है, जिसमें से एक आप है
है ना, प्रकृति भी है, मैं भी हूँ। भगवान बोलते हैं ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके पूरे होने से कर्म होता है। यू आर नॉट द ओनली वन। मगर यहाँ व्यक्ति सोचता है मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो वो अहंकार है। तब क्या करना है, आपको अपना एफर्ट करना है, प्लस साथ-साथ भगवान से प्रार्थना भी करनी है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, हम किसी एक बड़े ही ऐसे स्थान पे, बड़े आइसोलेटेड स्थान पे आप फँस गए, ना आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, आपको पहुँचना है अपने गंतव्य स्थान पर, क्या करेंगे आप? वहाँ पे बसेज़ आ रही हैं, जा रही हैं, कार्स आ रही हैं, जा रही हैं। आप जब तक सिग्नल ना करें ना, मुझे लिफ्ट चाहिए, कोई भी रोकेगा नहीं वहाँ। बट अगर आप वो सिग्नल कर रहे हैं ना, मुझे लिफ्ट चाहिए, दैट डज नॉट एंश्योर कि हर व्यक्ति रुकेगा वहाँ। तो आपका कर्म करना बड़ा ज़रूरी है, बट आपने कर्म किया इसका मतलब नहीं कि आपको उसका फल मिल जाएगा। फल देने वाले भगवान हैं। तो साथ-साथ उनका चिंतन भी हमेशा बने रहना चाहिए। तो कब वो फल देंगे, कितना फल देंगे, वो उन पे छोड़ दीजिए। आपका काम है कर्म करना। कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास, पढ़ाई नहीं हो रही, तो हमारा क्या मानना है ना कि पढ़ाई नहीं हो रही तो जाओ मंदिर जाओ जी, घंटे बजाओ, ठाकुर जी के सामने रगड़ा लगाओ। हाँ, वो ज़रूरी है, भगवान को याद करना ज़रूरी है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाई ना करें। तो हम तो ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई भी अच्छे से करें और फल उसका भगवान पे छोड़ दें। उनका स्मरण करें, भगवान आप जैसा कराना चाहो मेरे से करा लो। ना 80% देना चाहो, 70% देना चाहो या 95% देना चाहो, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। बट हाँ, मैंने इस बार थोड़ा कम प्रयास किया, अगली बार मैं और अच्छे से करूँगा। सो द एंटायर थिंग शुड बी माय इम्प्रूवमेंट। ना मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे और प्रयास करना है। तो ये गीता हमें हेल्प करती है, जो एक सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन है आजकल सोसाइटी में, कि लोग बोलते हैं कि अरे सब कुछ भगवान पे छोड़ दो या सब कुछ मैं ही करूँगा। सामंजस्य नहीं बिठा पाते लोग। ये गीता हमें वो बैलेंस बनाने में तैयार हेल्प करती है। आपकी बातों से एक और मुझे चीज़ हमारी इन बातों से ही और आजकल जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद बस आखिर एक दो सवाल हैं। प्रभु जी, जैसे हम कहते हैं कि प्रेयर्स भगवान सुनते हैं, आप ये मानते हैं कि भगवान प्रार्थनाएं सुनते हैं Yes. और उसका जवाब भी देते हैं? अभी जो हाल ही में हुआ, जो हरीश राणा, जो आपने सुना होगा, जिनको पैसिव यूथनेशिया दिया गया, उनकी मदर का मैंने इंटरव्यू देखा था। वो उन्होंने बोला कि मैंने भगवान की पूजा पाठ करनी बंद कर दी, क्योंकि बहुत सालों से वो बेड पे थे और बहुत पूजा पाठ की। तो ऐसा कैसे कि एक इंसान के लिए इतने सारे लोग प्रेयर्स कर रहे हैं और भगवान उनकी प्रेयर नहीं सुन रहा? ऐसा क्यों है और ये क्या है इसके पीछे का कुछ, अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उनके इंटरव्यू को देखने के बाद ऐसे, या बहुत सारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन आती हैं, घटनाएं आती हैं, जब हम कुछ भगवान से प्रे करते हैं, सामने वाले की गलती नहीं होती है या वो चाहता है दिल से, बहुत प्रे करता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती है। तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? एक बड़ा सुंदर सेइंग है, द मिल्स ऑफ गॉड ग्राइंड वेरी स्लोली बट एक्सीडिंगली फाइन। भगवान की जो चक्की चलती है ना, वो लगता है कि धीरे धीरे चलती है, मगर उसमें से जो आटा निकलता है ना, एकदम पिसा हुआ निकलता है। मतलब हमारा हर एक जो एक्टिविटी है, हर एक जो कर्मा है, वो अकाउंट हो रहा है भगवान के उस डायरेक्टरी में। ऐसा नहीं है कि भगवान अनभिज्ञ है हम जो कर रहे हैं या जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो जो प्रार्थनाएं करी जा रही हैं उनके लिए, निश्चित रूप से उसका फल उनको मिलेगा। मगर सोचिए, कई बार एक बच्चा, उसने सेकंड क्लास में कुछ पढ़ा, अब सेकंड क्लास के पेपर में वो आया नहीं, उसको उसको क्वेश्चन पेपर में आया नहीं वो प्रश्न, तो बोले अरे फायदा क्या पढ़ने का, उसमें नहीं आया, मगर वो जो उसने अलजेब्रा सीखा, वो फिफ्थ क्लास में भी उसको काम आएगा, 10th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, आईआईटी क्रैक करने भी आएगा। तो उसका फल उसको मिल रहा है, कब मिल रहा है वो नहीं जानता। ऐसे ही अभी हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, हमें लगता है कि अभी मिल जाना चाहिए उसका फल, मगर ये जो लाइफ स्पैन है बहुत बड़ा है ना। ये शरीर तो मैं अभी छोड़ दूंगा मान लो कुछ समय में, बट आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा एक नया शरीर मिलेगी। तो हम उस फेज को नहीं देख पा रहे हैं कि ये जो फेज है, ये अलग अलग शरीरों में मिल रहे हैं हमें। तो इस जन्म का फल ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में हमें मिलने वाला, हो सकता है 100 लाइफ टाइम बाद मिलने वाला हो। तो ऑब्वियसली उनके लिए जो प्रार्थना करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको फलीभूत होंगी, भगवान उनको कुछ ऐसा संजोग देंगे कि आगे चल के उनकी भक्ति कर पाए, जो भी प्रार्थना उनको मिल रही है। सो इन दैट वे ही विल बी बेनिफिटेड सर्टेनली। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म तक जो है प्रार्थनाएँ सीमित रहती हैं, वो प्रार्थनाएँ या वो कर्मों का फल आगे भी मिलता है, इंसान का शरीर छूटता है, आत्मा जो नहीं। शरीर छोड़ चुके हैं उनके लिए भी तो प्रार्थना करते हैं हम। अभी मान लीजिए किसी लोग में फंसे हुए हो, है ना, अब उनकी उन्नति चाहिए हमें, तो यहाँ बैठे हुए आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एंड दे विल बी अपलिफ्टेड। सो प्रेयर्स हैज दोस पावर्स। तो अब एक आखिरी बस सवाल आपसे कि जितने भी लोग ये यूथ या जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे,
उन सब के लिए उन सब की तरफ से ये आपसे सवाल है कि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान में नहीं मानते, बहुत ही दूर रहते हैं। अभी जो कैमरे के पीछे शूट कर रही हैं वो जेंजी हैं, वो भी बहुत कम स्पिरिचुअल हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे आसपास लोगों को मैं देखती हूँ। उनके लिए इस तरीके के यूथ को, जेंजी को क्या कहना चाहें? किस तरीके से वो भक्ति करें? क्या भक्ति ज़रूरी है? करना चाहिए? और अगर करना चाहते हैं वो, तो बेयर मिनिमम सबसे छोटी चीज़ वो अपने दिनचर्या में, डेली रूटीन में क्या शामिल करें? तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है जो हमेशा मैं उसका उत्तर देना चाहता हूँ, चाहूँगा और यही मेरा जीवन है, क्योंकि मेरा जीवन भी इसी से परिवर्तित हुआ है। तो हमें लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे उत्तम हो, सबसे बढ़िया हो, ना? और मैं किसी से पीछे ना रहूँ, सबसे आगे रहूँ, ना? मुझे ये भी मिल जाए, मेरी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ, ये सब भावनाएँ अच्छी हैं। भक्ति इसको काटती नहीं है। मगर हमें ये याद रखना है कि हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर। हमारे ऊपर बहुत सारे ऋण हैं, है ना? हमारे माता-पिता के ऋण हैं, देवताओं के ऋण हैं और स्पेशली वो भगवान जिन्होंने सब कुछ दिया है, उनको कैसे भूल सकते हैं? तो भक्ति करना कुछ ऐसा नहीं है कि आप संसार से अलग हो जाएँगे या कुछ संसार से अलग हट के कार्य कर रहे हैं। ये तो बेसिक फाउंडेशन है। हर धर्म में आप देखिए कहीं पे भी जाएँ ना, वहाँ पे भगवान से जुड़े हुए कार्य करे जाते हैं। ना, तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं? हमें क्यों शर्म आती है? ना, लोग सिगरेट पीते हैं ना, उनको उसमें शर्म नहीं है। दारू पीते हैं उसमें शर्म नहीं है। भक्ति करने में सारी शर्म है क्या? तो शर्म किस बात की? शर्म नहीं, वो एक्सेप्टेंस, मतलब एक कारण चाहिए होता है आजकल उनको। जैसे हमने भजन क्लबिंग की बात की, तो उससे वो हाई फील करते हैं तो वो भजन क्लबिंग करते हैं। सेम चीज़ उनको भक्ति के साथ भी, कि वो कारण है क्या आखिर कि वो भक्ति की तरफ जाएँ? कारण देखिए बहुत सिंपल है। हम सब लोग खुश रहना चाहते हैं। चाहे यहाँ पे जो स्टूडियो में बैठे हैं वो भी खुश रहना चाहते हैं, जो बाहर हैं वो भी खुश रहना चाहते हैं। हाँ, जो जीते हैं वो भी खुश होने के लिए और जो मरते हैं ना, सुसाइड करते हैं वो भी खुश होने के लिए। हाँ, उनको लगता है कि मरने के सुसाइड करने के बाद ज़्यादा खुशी मिलेगी। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी। बट पॉइंट इज़, जिस संसार में हमें उसको बोला जाता है दुःखालयम् अशाश्वतम्, यहाँ पे वो खुशी है नहीं। खुशी कहाँ पे है ना, खुशी के स्रोत है भगवान। तो जब तक हम उनसे कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो हम वो खुशी प्राप्त कर ही नहीं पाएँगे। जैसे आप कभी चाहे ना तो सड़क पे आप देखेंगे कुछ घास ग्रीन होती है, कुछ घास भूरी हो जाती है। घास भूरी क्यों हो गई? क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गई अपने रूट से। वो घास हरी क्यों है? अभी भी कनेक्टेड है अपने रूट से। तो ऐसे ही जब तक हम अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं, हम खुश रहते हैं। खुश रहना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। समबडी सेज वोट इज़ योर राइट, बर्थ राइट। नहीं, केवल वोट देना आपका बर्थ राइट नहीं है। टू बी हैप्पी, टू स्टे हैप्पी इज़ योर बर्थ राइट। खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, तो खुश क्यों ना रहें? मगर खुश रहने का तरीका एकमात्र यही है, जब तक हम भगवान से कनेक्टेड नहीं होंगे, तो हम खुश नहीं रह पाएँगे। और भगवान से कनेक्शन का सबसे सिंपल तरीका कलयुग में जो शास्त्र में बताया गया है, कि कलयुग केवल नाम आधार, कि भगवान इस कलयुग में भगवान से संबंध बनाने का सबसे आसान तरीका, सबसे एफिशिएंट तरीका, सबसे सुलभ तरीका वो है उनका नाम का जप करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जैसे ही हम हरि नाम लेते हैं, भगवान से बड़ा ही एक सुंदर हॉटलाइन कनेक्शन हमारा एस्टेब्लिश हो जाता है और यही भजन क्लबिंग चल रहा है। तो बी अ पार्ट ऑफ भजन क्लबिंग, बट इन अ डेली वे, है ना? ऐसा नहीं कि केवल एक दिन गए हमने भजन क्लबिंग करी, भजन गा दिए। एवरी डे दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नित्यम भागवत सेवया, ना? तो कीर्तनीय सदा हरि, हमेशा हमें भगवान का नाम लेना है। तो हमेशा नहीं ले पा रहे तो कम से कम हर रोज कुछ समय निकालिए 10-15 मिनट का, ताकि हम भगवान का नामों को जप करें। पहले होता था, हर रोज शाम को लोग बैठते थे घरों में और सब लोग बैठ के कीर्तन करते थे, संकीर्तन करते थे। तो वही तो अब वही कल्चर वापस आ रहा है। सो वी वर कमिंग बैक टू द रूट्स। तो यानी कि जितने भी लोग ये देख रहे हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं करते तो वो दिन में एक बार या कुछ समय निकाल के हरे कृष्णा बोलते रहिए। जाने से पहले आप इतने सारे भजन आप गाते हैं, भजन क्लबिंग आपकी इतनी यूथ में फेमस है, जेन-ज़ी आपको बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ आप अगर कृष्ण जी के लिए सुना दीजिए, उसके बाद हम इस एपिसोड का, इस इंटरव्यू का एंडिंग करेंगे। तो मैं पुनः हरे कृष्णा महामंत्र का ही जप करना चाहूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। तो आज हमारे साथ सत्संग सीरीज में जिन संत की हमें संगति मिली है वो है मैं अमल संत कृष्ण नहीं हूँ, एक छोटा सा दास हूँ भगवान का। दास हम कह सकते हैं, जिनकी संगति हमें मिली है वो है अमल कृष्ण दास जी। इस्कॉन में अपनी, फिर से बता दूं, सेवाएं देते हैं। बहुत ही ज्ञानी हैं और इनकी अद्भुत बातें आज आप तक पहुंची हैं। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं इनसे, क्योंकि हमने आज जेंजी सेंट्रिक, यूथ सेंट्रिक बातें की हैं। तो अगर कोई भी सवाल है आपका, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आईटीएन रह चुके हैं, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना वो भी ये समझेंगे। तो आप अपनी भाषा में जिस तरीके से, बहुत डीप अगर आप भक्ति नहीं करते हैं, जैसे भी पूछना चाहते हैं आप पूछिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके सवाल आ जाएँ तो हम एक बार फिर से प्रभु जी को बुलाएँगे और फिर से आप जो है आपके सवालों का जवाब इनसे लेंगे। तो आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने समय निकाला और हमसे बहुत अच्छी बातें की। आपका दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा।